आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में असर करती है। और उसे कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत या आप किसी दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है मैंने जो रियलाइज़ किया है मेरे अपने रिलेशनशिप्स जितने भी हैं, इसमें हो गए मेरे पार्टनर हो गया, मेरे पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, सबसे रिलेटिव्स जो कोई भी आते हैं, फ्रेंड्स। जो मेरे कम्युनिकेशन है वो हर एक के साथ बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इन सेंस ये है कि मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं करता, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने भाई बहनों से नहीं करता, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये आपके पर है कि आपको किससे क्या डिस्कस करना है। लेकिन जब एक कन्फ्यूजन जो लोगों में आती है ना, जो मुझे नज़र आया है, जो मैंने रियलाइज़ किया है अपने साथ भी और आसपास के लोगों में भी, ये रियलाइज़ किया है कि लोग जो है कम्युनिकेशन बहुत लैक करते हैं जब वो खुद बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मुझे कोई बात करनी है अपने पेरेंट्स से, तो मैं उस चीज़ को इतना सोचूँगा, इतना सोचूँगा, इतना सोचूँगा, इतना सोचूँगा, क्योंकि वो थोड़ी डिफ़िकल्ट बात है, मुझे करनी है पेरेंट्स से अपने, जो मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। उसको इतना सोचूँगा कि एट द एंड ऑफ डे मैं फिर वो डिस्कस करूँगा ही नहीं, वो बात करूँगा ही नहीं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मैं इतना एग्ज़ॉस्टेड हो जाता हूँ उसको सोच-सोच के कि उससे आगे बढ़ता ही नहीं मैं। तो इसी तरीके से आपकी बहुत सिचुएशन आती हैं जब आपके भाई-बहनों से बात होती है आपको, आप चाहते हैं कि आप कुछ शेयर करें, ऐसी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स से शेयर नहीं किया आपने। आपके दोस्त आते हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आप वो क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर पाते। वो इसे कहते हैं ना, घुमा-फिरा के बात करना, एक हम लोग की जो हम लोग तरीक़ेकार है, हम लोग की आदत जो है, वो हम करते हैं। जो कि मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग है बनिस्बत इसके कि आप क्लियर कट बात करें किसी से। क्लियर कट्स, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब ऐसा भी नहीं होना मतलब नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि आप फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपको अपने भाई-बहन से हेल्प चाहिए या अपने पेरेंट्स से हेल्प चाहिए, तो आप जाइए उनसे बोलिए कि यार देखो, ये चीज़ है और मुझे जो है हेल्प चाहिए। हो सकता है कि वो मोटिवेशनल हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, एक्स वाई ज़ेड जिसमें भी हेल्प हो सकती है। चाहिए और क्लियर कट बात करिए, क्लियरली बोलिए, घुमाने-फिराने की ज़रूरत नहीं कि यार वो ऐसा है कि मुझे जो है एक अपॉर्च्युनिटी मिली है इन्वेस्टमेंट की और ऐसा हो रहा है, मेरे पैसे जो हैं वहाँ फँसे हुए हैं और नहीं, ये सारी चीज़ें स्किप कर दें आप। आप सिंपल मुझे थोड़े इन्वेस्टमेंट के पैसे चाहिए, मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए, अगर आपसे हेल्प मिल सकती है तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मिल सकती, नो वरीज़, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ मैंने अपनी बेटी से सीखी है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, वो अभी सिर्फ़ 8 साल की है, लेकिन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी उससे, कि जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है, उसकी दोस्त फ़ोन करती है उसको, अच्छा वो खाना खा रही है या अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही है, कुछ कर रही है, तो वो ये नहीं बोलती कि हाँ, मतलब अभी मैं ये करने जा रही हूँ या ये हो रहा था, नहीं। वो बोलती है, देखो मैं अभी खाना खा रही हूँ, प्लीज़ मैं बात नहीं कर सकती और उसके बाद जो है भी फ़ोन नहीं करना, क्योंकि मैं उसके बाद अपनी छोटी बहन से खेल रही होंगी। ओके? अल्लाह हाफ़िज़। कहानी खत्म। उसको भी पता चल गया, दोस्त को भी पता चल गया। इतनी सिंपल और क्लियर बात जो है हमने की, लगता है कि वाह! कितना रिलैक्स है ये माहौल। अगर यही काम मैं करता, मेरे पास किसी का फ़ोन आया होता तो कि अरे यार, हाँ यार, असल में वो थोड़ा-सा बिज़ी था मैं और ऐसा है कि यूँ कर लेते हैं, चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो मैं तुम मतलब 100 बहाने होते हैं मेरे पास। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि आप जब किसी के साथ कम्युनिकेशन सही से नहीं करते, और ये मैं कम्युनिकेट करने की बात करूँ, फ्रेंड्स, अपने बच्चे, पेरेंट्स, भाई-बहन, कोई भी हो, आप जब अज़्यूम करने लग जाते हैं कि मतलब मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि मेरा भाई जो है ऐसा सोच रहा होगा, और आपका भाई जो है दूसरे एंड पे वो सोच रहा होता है कि मतलब यार मेरे भाई को सब चीज़ है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए। अगर उसको चाहिए होगी तो मुझसे हेल्प माँग लेगा। आपके पेरेंट्स आपसे सोच रहे होंगे, अगर मेरे बच्चे को मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मेरा बच्चा मुझसे हेल्प माँग लेगा। लेकिन आप जो है खुद वो उस चीज़ को, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है
अपने पेरेंट्स के साथ, भाई-बहन के साथ, बच्चों के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वो जो है आप फिर काइंड ऑफ बहुत क्लोज होते हैं, तो आप सोचते भी हैं उनकी तरीके से, लेकिन ये होता है कि एट द एंड में आप ओवर थिंक कर जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप क्लियर बात करें हर एक से, चाहे एक्स वाई जी कोई दोस्त है या कोई भी हो, बच्चे हो आपके, वो हुआ मतलब क्लियर बात करें कि आपको क्या चाहिए और आप इस चीज़ से क्या अचीव करना चाहते हैं, और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स इट। अगर इस तरह करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप बोलेंगे अरे यार मतलब क्या कोई मसला ही नहीं है किसी से बात करने में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई बात करने में, ग्रेट यार, ज़बरदस्त। और आपके दोस्तों को, घर वालों को पता चल जाएगा कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उनको पता चल जाएगा भाई इसको हेल्प चाहिए होगी। तो और जैसे अगर आप बहुत सी दफ़ा होता है कि मतलब हम सोचने लग जाते हैं कि मतलब अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो मुझसे कुछ मांगेंगे, ये भी उनको पता चल जाएगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, एक्स वाई जी हो कोई भी हो। और इसी इसी उससे मुझे एक बहुत अच्छा कोट मेरी नज़र से गुजरा था, इंग्लिश में है, गुड कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लियरिटी। इसके मतलब है कि कन्फ्यूजन आपको हो जाता है, अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो वो क्लियरिटी आ जाती है उसके अंदर, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है उसमें। बहुत अच्छा कोट लगा था मुझे सुन के। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलते हैं।